नमस्कार, झावा हिट देख रहे हैं आप और मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आज दिन है बुधवार 31 दिसंबर 2025। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण खबरों का सिलसिला। थानला में विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा विभाग मालवा प्रांत द्वारा बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया। ज्ञापन के पूर्व संगठन द्वारा थानला की पुरानी कृषि उपज मंडी से एक रैली निकाली गई, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई एसडीएम कार्यालय पहुंची। ज्ञापन में मांग की गई कि 6 दिसंबर 2025 को गौ भक्तों और संगठन के कार्यकर्ताओं की सतर्कता के कारण सजेली नानियासाद के जंगलों में गौ हत्या करने और गौ मांस का व्यापार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। घटना के बाद से प्रशासन द्वारा राष्ट्र धर्म विरोधी गौ हत्यारों के विरुद्ध कार्रवाई करने के बजाय राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं पर झूठी एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। ज्ञापन में मांग की गई कि दोषी थाना प्रभारी और वन विभाग के एसडीओ रेंजर को तत्काल निलंबित किया जाए। साथ ही उक्त क्षेत्र में अवैध रूप से विद्युत कनेक्शन देने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई कर अर्थदंड वसूला जाए। घटना स्थल पर संचालित धर्म विशेष के स्थान कच्चे पक्के निर्माण को तुरंत हटाया जाए। घटना स्थल को सुरक्षित कर गो अभ्यारण्य घोषित किया जाए। धर्म विशेष के संरक्षण में गो हत्याएं हो रही है, ऐसी संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। गो मांस की खरीदी बिक्री करने वाले अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। 6 दिसंबर घटना के दिन घटना स्थल से मिले रजिस्टर, जिसमें गो मांस की खरीदी और बिक्री का पूरा ब्यौरा था, इनमें उन लोगों के नाम लिखे गए थे जिन्हें गो मांस को बेचा जा रहा था। उन नाम की विवेचना कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में इन मांगों के साथ गोवंश की सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न बिंदुओं पर संगठन द्वारा अपनी बातें रखी गई। इधर गोहत्या को लेकर मेघनगर में भी बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बुधवार के दिन मेघनगर पूर्णतः बंद रखा गया। सकल हिंदू समाज के आह्वान पर बड़ी संख्या में विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता, व्यापारी और युवा एकत्रित हुए। उन्होंने गोहत्या और तस्करी की घटना की कड़ी निंदा की। इसके पूर्व मेघनगर के विभिन्न मार्गों से रैली निकाली गई, जिसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सकल हिंदू समाज द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। ज्ञापन में प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि आरोपियों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो जिले भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान हिंदुवादी संगठनों ने गो हत्यारों पर कई आरोप भी लगाए। मेघनगर पूर्णतः बंद रखने को लेकर हिंदुवादी संगठनों द्वारा व्यापारियों का आभार भी माना गया। ज्ञापन के बाद क्या कहा विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष आजाद प्रेम सिंह ने, आप भी सुनिए। मेघनगर सजेली गांव में बहुत बड़े लेवल पे गौ माता की हत्या करी गई थी और वो हत्यारे और कोई नहीं थे, ईसाई मिशनरी ईसाई लोग थे। ये बहुत बड़ा एक रैकेट उजागर किया हमारे लोगों ने, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता यहाँ धर्मांतरण कहीं पे हो रहा था अवैध रूप से, उसकी शिकायत के लिए थाने में पहुँचे हुए थे। उसी समय कुछ ईसाइयों ने अरुण ओहरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में यहाँ थाना घेराव करके रात्रि के समय अटैक किया था, हमला किया, पत्थरबाजी करी और यहाँ पे उपद्रव मचाया। भारी पुलिस बल भी लगा था उस विषय को लेके। उसके बाद में फिर 1-2 दिन बाद पता चलता है कि जो फरियादी आए थे उन्हीं में से 15-20 लोगों पे एफआईआर कर दी गई। और अरुण ओहरी जो कि इस पूरी दंगा फसाद को पूरा मोटिवेट करके उस भीड़ को उकसाने में पूरी तरह से इन्वॉल्व था, लीडर था वहाँ उस भीड़ का, जो जिसने आक्रमण किया, यहाँ पे हमला किया, उसके ऊपर एफआईआर नहीं करी गई। बलवा उन्होंने किया था, न कि यहाँ जो फरियादी अंदर रिपोर्ट करने बैठा था उसने थोड़ी यहाँ पे बलवा किया। और मांग है कि अरुण ओहरी और उनके 100-150 जो रात्रि में यहाँ हमला करने आए थे, उन लोगों पे बलवा लगा के एफआईआर की जाए। आज सकल हिंदू समाज के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन को विधिवत जो शासन को अवगत कराने से संबंधित उनके द्वारा मांग की गई थी, तो शासन को अवगत कर दिया जाए। बुधवार की शाम थानला के अतिव्यस्ततम मार्ग दीपमालिका और कुम्हारवाड़ा के बीच सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें 2 महिलाएं और एक युवक घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार एक नाबालिग बाइक सवार पिपली चौराहे की ओर से बाइक क्रमांक MP 45 MU 5014 को लेकर अंधाधुंध गति से आ रहा था। इस दौरान उसने सड़क किनारे चल रही 2 महिलाओं और एक युवक को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना के बाद नागरिकों की भीड़ ने नाबालिग को पकड़ लिया है।
घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद नाबालिग को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं घटना में घायल 2 महिलाओं का उपचार थानला के निजी चिकित्सालय में चल रहा है। घटना के बाद नागरिकों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि नाबालिग धड़ल्ले से वाहन चला रहे हैं। यह नाबालिग ओवरलोडिंग और तेज गति से वाहन चलाते हैं, जिससे उनकी स्वयं और आम नागरिकों की जिंदगी भी खतरे में है। ऐसे बाइक चालकों पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल पूरी घटना में पुलिस प्रशासन का बयान सामने नहीं आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर थानला में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन शिवाजी बस्ती शिव गंगेश्वर मंदिर प्रांगण में हुआ। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में द्वारकाधीश गोधाम वृंदावन तलवाड़ा राजस्थान से पधारे गो सेवक संत श्री रघुवीर दास महाराज, झाबुआ अधिवक्ता संगीता राठौड़, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रजत चौहान थे। इस अवसर पर शिवाजी बस्ती वासियों ने संत श्री के स्वागत में चल समारोह का आयोजन किया। अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमें जाति, समाज, छूत अछूत, तेरा मेरा की भावना समाप्त कर हिंदू धर्मावलंबियों को संगठित होना पड़ेगा। हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेगा। उन्होंने छोटे बच्चों के मोबाइल पर प्रतिबंध की बात कही। वहीं कहा कि बच्चे यदि मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो उनके मोबाइल को अभिभावक चेक करें। अतिथियों ने स्वदेशी, पर्यावरण, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक अनुसार, सामाजिक समरसता आदि प्रमुख बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया द्वारा 3 सड़कों का भूमि पूजन किया गया। इन भूमि पूजन में राणापुर कुंदनपुर रोड से 2 तड़ से नाड़ तक 4 किलोमीटर लंबाई की मार्ग का निर्माण, जिसकी लागत लगभग 4 करोड़ 52 लाख रुपए। राणापुर कुंदनपुर रोड से बुधाशाला से सासापुरा तक 3 किलोमीटर लंबाई की सड़क, जिसकी लागत 3 करोड़ 53 लाख रुपए। वहीं मेन रोड से खंडाला सीमा तक 3.6 किलोमीटर की लंबी सड़क, जिसकी लागत लगभग 4 करोड़ रुपए है, का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर निर्मला भूरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। थानला में लिमड़ी बाईपास मार्ग पर 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों कारों के बोनट क्षतिग्रस्त हुए हैं। जानकारी के अनुसार एक कार लिमड़ी बाईपास पुल की ओर से थानला की तरफ आ रही थी, वहीं दूसरी कार थानला नगर परिषद चौराहे से लिमड़ी बाईपास की ओर जा रही थी। बाईपास पर टर्न के दौरान दोनों कारों की आमने सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना के बाद दोनों कारों के बोनट क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं घटना में कोई जनहानि की खबर नहीं है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से फिलहाल कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। झाबुआ हिट देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। लगातार ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए देखते रहिए झाबुआ हिट। नमस्कार।